आज पड़ोस के देशों में होने वाली घटनाएं हिंदू समाज के वहां रहने वाले अपने बंधुओं को जिस प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उनकी सुरक्षा होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ता है कि जिस दिन हर भारत का हर व्यक्ति ये निर्णय करेगा मैं गंदगी नहीं करूंगा, एक दिन में देश साफ सुथरा बन सकता है। और सालों साल विज्ञापन लगानी पड़ती है। एक नागरिक के नाते संविधान ने हमको मतदान का अधिकार दिया, क्यों नहीं उस अधिकार का उपयोग करते हैं? हम देखते हैं कि निर्वाचन के समय 100% मतदान कहीं पर भी नहीं। भोगवाद के आकर्षण में हम अपनी परिवार व्यवस्था को खोते जा रहे हैं। पढ़ने वाला बालक ने कहा मुझे जो चाहिए वो बिना पैसे से मिलता है, उसका नाम कर। क्या यही चलेगा? यही विकसित होगा? क्या परिवार में कर्तव्य सिखाएंगे कि केवल अधिकारों की बात करेंगे? नमस्कार, अभी हम जोटवाड़ा स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में हैं, उन मैदान में हैं और आज विजयादशमी का जो उत्सव होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन का कार्यक्रम होता है। इससे पहले अभी भैयाजी जोशी ने बौद्धिक लिया और परिवार में किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, राष्ट्र के लिए किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और किस तरह से देश को आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह का उन्होंने बौद्धिक दिया। अभी हम यहाँ स्थित है, अभी हम यहाँ स्कूल में हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों स्वयंसेवक हैं जो पथ संचलन के लिए तैयार हो रहे हैं और अभी 9:30 बजे के आसपास इन्होंने समय बताया है, तो अभी पथ संचलन शुरू होना है। इस तरफ मंच पर आज ही के दिन शस्त्र पूजन होता है, तो मंच पर जो शस्त्र, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, जो शस्त्र आप देख सकते हैं, शस्त्रों की पूजा होती है विजयादशमी के दिन। और यहाँ पर स्वयंसेवकों के अलावा परिवार के भी लोग आए और उन्होंने भी बौद्धिक सुना। और तो पथ संचलन अभी शुरू होने वाला है और संघ को आज 99 वर्ष हो चुके हैं तिथि के हिसाब से, क्योंकि विजयादशमी के दिन ही संघ की शुरुआत हुई थी। 1925 में संघ बना था और 99 वर्ष हो गए हैं। तो देखते हैं पथ संचलन हम आपको दिखाएंगे, बौद्धिक हम आपको, भैयाजी जोशी का बौद्धिक हम आपको दिखाएंगे। हम जिन धर्म ग्रंथों का पठन करते हैं, क्या वो धर्म ग्रंथ किसी जाति से जुड़े हुए हैं? जिन महापुरुषों का हम स्मरण करते हैं, क्या उनकी जाति देखकर करते हैं? हम भाषा बोलते हैं, क्या भाषा किसी जाति की होती है? हम सबकी एक सीमा में रहने वाले भाषा एक जैसी है। हम सबके ईश्वर आराध्य एक है, हम सबके धर्म ग्रंथ एक है, हमारे तीर्थ क्षेत्र एक है, हमारे महापुरुष एक है। हम अलग कैसे हो सकते हैं? जन्म के आधार पर जाति मानना, उसके आधार पर ऊंच नीचता का भाव मन में विकसित करना, उसके आधार पर भेदभाव का व्यवहार करना, उसके आधार पर अस्पृश्यता जैसी एक विकृति को पालन करना, ये जो कुरीतियां बनी हैं, जब तक समाज इन बातों से मुक्त नहीं होगा, तब तक संगठित शक्ति के रूप में कैसे खड़ा होगा? इसलिए संगठित शक्ति करने की आराधना करने वाले हम सबको इन सारे राज्य की सीमाएं, भाषाओं की विभिन्नता, जाति बिरादरी, ऐसी संकुचितता को छोड़कर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कहा, एक देश एक जन, इस भावना को प्रबल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। तब इसी देश को एक शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। हम सबकी संस्कृति एक है। दुनिया भर में फैला हुआ अपने आप को हिंदू मानने वाला ये कुत्ता, हिंदू कहते ही लोग कहते हैं आप भारत से आए हो। कोई कहता है जब मैं भारत से आया हूं
तो दुनिया भर के लोग पूछते हैं, अच्छा आप हिंदू है? ये हिंदू और भारत अलग। आज पड़ोस के देशों में होने वाली घटनाएं हिंदू समाज के वहां रहने वाले अपने बंधुओं को जिस प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उनकी सुरक्षा होने की आवश्यकता है। कौन पहल करे, किसकी जिम्मेदारी है? अलग अलग देश होने के कारण भारत में रहकर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नीतियों को अपनाते हुए भारत सरकार इन अन्य देशों में रहने वाले हिंदुओं का जीवन सुरक्षित हो, इसके संदर्भ में वार्ताएं करते हुए आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। और इसलिए इस प्रकार का विरोध कोई नागरिक किसी का बनता है, नागरिक तो बन जाता है। किसी कानून के तहत, संविधान के तहत नागरिकता मिलती है। अमेरिका का व्यक्ति भारत में एक समय अवधि के बाद भारत का नागरिक बनता है, पर भारतीय बनेगा। नागरिक बनने से राष्ट्रीय नहीं बनता है। नागरिक बनने से इस देश के संविधान के अंतर्गत जो भी उसके अधिकार है, उसके कर्तव्य है, वो तो संकेत हो सकते हैं। अब बहुत सारे आपने लोग अमेरिका में गए, इंग्लैंड में गए, उद्योग व्यवसाय के लिए गए, उनको एक समय अवधि के बाद अमेरिका के naगरिक बन गए। पर क्या अमेरिकन बन सकते हैं? अमेरिकन तो नहीं। संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। राष्ट्रीय होने के लिए केवल नागरिकता पर्याप्त नहीं, उसकी भी आगे की। और जब नागरिक बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ कर्तव्य का भी भान रखना पड़ता है। आज बड़ी समस्या है, एक जन सामान्य के आचरण में नागरिकता का, अनुशासन का भाव, उसमें दुर्बलता आई, उसमें कमी आई। भारत जैसा देश स्वच्छता, साफ सफाई रखे, साफ सुथरा रहे, इसलिए बड़े बड़े विज्ञापन लगाना पड़ते हैं। इससे और हम क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ता है कि जिस दिन हर व्यक्ति ये निर्णय करेगा, मैं गंदगी नहीं करूंगा, एक दिन में देश साफ सुथरा बन सकता है। पर सालों साल विज्ञापन लगाने पड़ते हैं। घर से बाहर निकलते ही, सार्वजनिक जीवन में आते ही अनुशासन का पालन क्यों नहीं करती? रास्तों के नियम है, पालन करना है। नियम के अनुसार कर चुकाना है, भरना है। हो सकता है कि उसके संदर्भ में दो राय होगी, पर जो निर्णय शासन ने किया है, पालन तो करना है। एक नागरिक के नाते संविधान ने हमको मतदान का अधिकार दिया, क्यों नहीं उस अधिकार का उपयोग करते हैं? हम देखते हैं कि निर्वाचन के समय 100% मतदान कहीं पर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपको संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग नहीं करोगे। लोकतंत्र में जनमत के आधार पर सरकार अगर बनती है तो सरकार बनाने में हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका पूरी करनी चाहिए। परंतु बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उस निर्वाचन के दिन सभी आसपास के दर्शनीय, प्रदर्शनीय, घूमने के केंद्र
खचाखच भर जाते हैं। छुट्टी तो मिली है, क्या कर रहे हैं? रास्तों के नियम केवल किसी के भय से पालन करते हैं। आज इस प्रकार का एक बड़ा विशाल देश, उसमें नागरिकों के अंदर, एक जन सामान्य के अंदर एक सामान्य अनुशासन आना चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने अपने अनुभव बताते हुए कहा था कि सालों साल बाहर रहा व्यक्ति जैसे ही भारत में आता है, हवाई अड्डे पर उतरता है, तुरंत गंदगी करना प्रारंभ करता है। कचरा फेंक देगा, थूकेगा, कहीं पर गंदगी करेगा। क्या तो सामान्य जन एक नागरिक के नाते सार्वजनिक जीवन में आते ही सब प्रकार के बंधनों में रहना चाहिए, ये सिखाना पड़ता है। यही बड़ा दुर्भाग्य है, इसको ठीक होने की आवश्यकता है। एक प्रगत राष्ट्र, एक प्राचीन देश, एक विकसित समाज, परंतु ऐसे बातों में हम इतने पिछड़ क्यों गए? भारत ऐसा देश है कि जहां पर देशभक्ति भी सिखानी पड़ती है। क्या देशभक्ति के 2 दिन है? 15 अगस्त, 26 जनवरी। तिरंगा लहराओ, जय हिंद के नारे लगाओ, देशभक्ति के गीत सुनो। कहां वो देशभक्ति का एक संस्कार 16 अगस्त को समाप्त हो गया? फिर कभी कोई चीन पाकिस्तान सीमाओं पर आक्रमण करता है तो अब देशभक्ति का ज्वार हो। तो कोई आक्रमण करे, उसकी राह देखेंगे। हम इस देश के हैं, हम स्वदेशी भाव को लेकर चलेंगे। अपनी भाषा, अपना व्यवहार, हमारी मान्यता है, हमारे देश के प्रति स्वाभिमान। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां, दुनिया भर के आर्थिक देश भारत को बाजार मानते हैं। 150-40 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ जोर डालो, पैसा कमा के जाओ। क्या मार्केट? इसलिए प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, स्थानीय उत्पाद खरीदो, स्थानीय उत्पादन बनाने की व्यवस्थाओं को निर्माण करो। हम विदेशी कंपनियों के हम ग्राहक क्यों बनते हैं? अपनी भाषा है, अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान चाहिए। आज दुर्भाग्य से किसी न किसी प्रकार की शिक्षा पद्धति के कारण हम अपनी मातृभाषा शुद्ध रूप में बोलना भूल रहे हैं। अपनी भाषा की, इजराइल इसका बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है। 2000 वर्षों तक अलग अलग देशों में बिखरा हुआ जू समाज, जब इस्राइल स्वतंत्र हुआ, अस्तित्व में आया, वो 1947 में आया है। उनकी जो मूल भाषा थी हिब्रू, आज इस्राइल का सारा कामकाज केवल और केवल हिब्रू भाषा में चलता है, अंग्रेजी में नहीं। चीन अंग्रेजी नहीं बोलता है, जापान अंग्रेजी नहीं बोलता है, रशिया अंग्रेजी नहीं बोलता है, परंतु जाने अनजाने में हम भारत के लोग अंग्रेजी के गुलाम। भाषा सीखने में कोई समस्या नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए भाषाओं की जानकारी हो। हम अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी सीखे, पर अपनी भाषा का विस्मरण न हो, इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। ये जो एक सामान्य देशभक्ति का व्यवहार है,
उसमें आई हुई कमी को दूर करना है। भारत का सामर्थ्य बहुत है। एक बार किसी योजना से जब चला कि हम बाजार में आने वाली चीन के वस्तुओं को हम दिवाली के समय त्योहारों में हम नहीं खरीदेंगे, करोड़ों रुपए का नुकसान चीन का हुआ है। ये हमारी ताकत है। इसलिए अपने देश का थोड़ा निम्न स्तर का होगा तो भी अपना है, ऐसा मानकर स्वदेशी के भाव को विकसित करते हुए और केवल विदेशी वस्तुओं तक सीमित नहीं तो उसके भी परे जाकर अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं, इसके प्रति एक मन में भाव रखते हुए चलेंगे। ऐसे देशभक्त हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी क्षमता हम अपने देश के लिए समर्पित करेंगे। ऐसा कहने वाला पढ़ा लिखा वर्ग भी होना चाहिए, जन सामान्य भी होना चाहिए। जाति बिरादरी का प्रश्न अपने यहां पर है, इसको भी समाप्त तो करना ही। भारत के हमारे सामान्य परंपराओं में हम प्रकृति का पूजन करते आए हैं, हम उनको भी ईश्वर मानते हैं। इसलिए नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, नदियों की आरती करते हैं। ये सब करने वाला सामान्य हिंदू इसको प्रदूषित करने का काम भी साथ साथ करता है। क्यों नदियां गंदगी है? क्यों भूमि में रासायनिक खाद डालते डालते हम विषाक्त अन्न निर्माण कर रहे हैं और भूमि की सब प्रकार की उपजाऊ क्षमता को समाप्त कर रहे हैं? पंजाब उसका बड़ा उदाहरण है। एक समय था कि पंजाब सारे देश को जो आवश्यक है वो गेहूं देता था। आज पंजाब गेहूं बाहर से मंगवाता है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम प्रकृति के साथ स्पर्धा करने के लिए निकले हैं, हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करेंगे, इस एक राक्षसी प्रवृत्ति को लेकर हम चल रहे हैं। तो प्रकृति की शक्ति अपनी है। एक बादल फटता है, हजारों के जीवन असुरक्षित हो जाते हैं। थोड़ी भूमि हिलती है, भूकंप होता है, हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। ताकत किसकी है? क्या हम प्रकृति के साथ विजय प्राप्त करने की आकांक्षा, प्रकृति को वंदन करें, प्रकृति को नमस्कार करने का कर्म कांड तक सीमित न रहते हुए आगे बढ़कर आचरण के स्तर पर लाना पड़ेगा। तभी ये सारा विश्व भी प्रदूषण से मुक्त होगा, भारत भी प्रदूषण से मुक्त होगा। हम सांस भी ठीक नहीं ले पाएंगे अगर हमने आज जागरूक नहीं हुए। हम भविष्य के पीढ़ी के लिए क्या देकर जा रहे हैं, इसे वर्तमान में रहने वाले हम सब लोगों ने एक सोचने की आवश्यकता थी। हमारी प्राचीन परंपरा से हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक अद्भुत, अद्वितीय ऐसी हमारी परिवार व्यवस्था है। ये दुनिया से अलग है। परिवार एक समाज की छोटी इकाई है कि जिस परिवार का घटक बनते ही उसका यात्रा मैं से हम की ओर प्रारंभ होती है। उसका प्रारंभ परिवार में है। आज जो भी भारत के अंदर श्रेष्ठ बातें जीवित है, शेष है, वो केवल और केवल पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी को बताया, उस कारण है। ये केवल ग्रंथों के कारण नहीं है, केवल प्रवचनों से नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चों को बातें बताते रहे, समझाते रहे।
मनुष्य जन्म से तो पशुवत रहता है, पशु से मनुष्य की ओर जाता है, मनुष्य से देवत्व की ओर जाता है। ये उसकी यात्रा है। नर करने करे तो नारायण बन जाए, ये जो अपने यहां पर कहा गया, ये केवल अच्छे शब्द है ऐसा नहीं, ये एक उचित मार्गदर्शन है। नर करनी करे तो नारायण बन जाए। तो व्यक्ति को करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, कौन बताएगा? उचित अनुचित का विवेक कौन जगाएगा? तो उसकी प्राथमिक पाठशाला घर है, परिवार है। आज के इस भौतिक चकाचौंध में, भोगवाद के आकर्षण में हम अपनी परिवार व्यवस्था को खोते जा रहे हैं। हम परिवार व्यवस्था को छोड़ते जा रहे हैं। संकुचितता बढ़ रही है। मैं और मेरा ये भाव विकसित हो रहा है। तो मैं से हम की यात्रा कहां पर प्रारंभ होगी? मैं से हम की यात्रा वसुधैव कुटुंब तक ले जाने वाली यात्रा है, वो कैसे चलेगी? इसलिए आज इस सारी प्रकार की परिवार व्यवस्था में इस बात को संकेत देने वाला, संस्कार देने वाला केंद्र आज दुर्बल हो रहा है कि ये बहुत कठिन चुनौती हम सबके सामने है। आज माता पिताओं को बच्चों को क्या देना है ये सिखाना की आवश्यकता है। बच्चों को, नई पीढ़ी को जो चाहिए वो देने वाले हम नहीं हैं, जो उसके लिए आवश्यक है वो देने वाले हम बनेंगे। बच्चे तो बच्चे हैं। कई आजकल लोग टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। एक जवान जा रहा था, उनके टी शर्ट, उस पर लिखा था, मेरे पिताजी मेरे लिए एटीएम है। मतलब जो चाहो तो पैसा निकालो। क्या ये हमको आगे चलाना है? क्या ये बढ़ाना है? क्या ये प्रवृत्ति ठीक होगी? नई पीढ़ी के बच्चों से बातचीत करते हुए विषय निकला, पूछा गया कि घर की परिभाषा क्या है। तो एक बालक था, उसने कहा, छोटा तो नहीं है, 5वीं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक ने कहा, मुझे जो चाहिए वो बिना पैसे से मिलता है, उसका नाम घर है। क्या यही चलेगा? यही विकसित होगा? क्या परिवार में कर्तव्य सिखाएंगे कि केवल अधिकारों की बात करेंगे? शास्त्र और अनुभव ये कहता है कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा, दूसरों के अधिकार सुरक्षित है। अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, कर्तव्य पालन के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। राजा अपने कर्तव्य का पालन करेगा, प्रजा सुखी रहेगी, प्रजा के अधिकार सुरक्षित होंगे। प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करेगी, राज्य सुरक्षित होगा। माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, बेटों के अधिकार सुरक्षित है। बेटे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, माता पिता के अधिकार सुरक्षित है। अधिकार से कर्तव्य सुरक्षित नहीं होते, कर्तव्य पालन से अधिकार सुरक्षित होते हैं। ये जो प्राचीन अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आज कहीं अगर क्षरण आया है, कमी आई है, और वो केवल आत्म केंद्रित भोगवाद, इस प्रकार की बातों के प्रभाव, बढ़ते प्रभाव के कारण इसको सुरक्षित करना है। तभी हम भारत भारत के रूप में रहेगा, हिंदू हिंदू के रूप में रहेगा। भारत का श्रेष्ठ चिंतन है, उस चिंतन के द्वारा ऋषि मुनियों ने जो रखा, उसके आधार पर जीवन की ओर देखने की दृष्टि हमें प्राप्त हुई। उस दृष्टि के कारण हमने जीवन में कुछ मूल्य निर्धारित किए कि मूल्याधारित जीवन रहे। उन मूल्यों को आचरण में लाना, उसको हमने जीवन शैली कहा।
जन सामान्य उस जीवन शैली को प्रति आग्रही बनते जाएंगे। हर व्यक्ति चिंतन की गहराई तक नहीं जा सकता। हर व्यक्ति दृष्टि को समझ पाएगा ऐसा नहीं, मूल्यों को समझता है। उसको आचरण में लाने के लिए मेरा जीवन ऐसा हो, ये उसके समझ में आ सकता है। हमारे मूल्य है न्याय, हमारे मूल्य है सत्य, हमारे मूल्य है परस्पर सहयोग, परस्पर समन्वय। ये हमारे जीवन के मूल्य है। त्याग, बलिदान, समर्पण, ये मूल्य है। छोटे छोटे क्रियाकलापों से ये अपने जीवन शैली में प्रकट होते हैं। उस जीवन शैली को सुरक्षित, तब भारत भारत रहेगा। हमारे यहाँ पर होने वाली चिंतन, हमारी शैली, ये केवल भारत के लिए नहीं तो समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग है। हमारे चिंतन में आज एक जनप्रिय नारा कभी कभी चलता है जो हमको स्वीकार नहीं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा जाता है। भारत के मनीषियों ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या इस प्रकार का आदर्श विश्व के सामने प्रस्तुत करना, ये ईश्वरीय शक्तियों ने भारत को दिया हुआ काम। पर हम भारत के लोग अपने आप को इस परंपरा के वंशज समझने वाले, वारिस समझने वाले, हमें इसके प्रति सजग होकर विचार करने की आवश्यकता रहेगी। भारत विश्व गुरु बनेगा यानी कौन बनेगा? जन सामान्य का आचरण, जन सामान्य की सोच, ये विश्व के लिए मार्गदर्शक बनने वाली है। इस प्रकार का भारत। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब तक धर्म भारत में शेष है तब तक दुनिया में धर्म रहेगा। जिस दिन भारत से भी धर्म समाप्त हो जाएगा, विश्व में धर्म कहीं रहेगा नहीं। धर्म मतलब पूजा पाठ नहीं है, धर्म मतलब मंदिर नहीं है। धर्म यानी कर्तव्य है, धर्म यानी आचरण है, धर्म यानी सोच है। और इसलिए इस संदर्भ में हम सब लोग खड़े। आज का कुरुक्षेत्र हरियाणा में नहीं है, आज का कुरुक्षेत्र कहीं किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है। समस्याएं जीवन के सभी प्रकार के क्षेत्रों में है, तो हर जीवन के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र है। वहां पर असुरी शक्तियां हैं, वहां पर दैवी शक्तियों की भी अस्तित्व है, वो प्रभावी होनी चाहिए। आज युद्ध शस्त्र का नहीं है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम हो गए, उन्होंने कहा, अपने मन के भाव रखते हुए कहा, मैं रात दिन युद्ध कर रहा हूं। किसी ने पूछा, महाराज आप किसके साथ युद्ध कर रहे हो? तो उन्होंने जो महर्षि किया, उन्होंने कहा, मैं अपने आप से लड़ रहा हूं। उचित अनुचित का संघर्ष मेरे मन में है, विवेक का अविवेक प्रश्न मेरे मन में है, करणीय अकरणीय इससे मैं लड़ रहा हूं। और अगर अनुभव ये बताता है कि दैवी शक्तियों का विजय होता है, तो इस संघर्ष में इस प्रकार के असुरी शक्तियों के भिन्न स्वरूप में हम उनके सामने खड़े होकर एक सज्जन शक्ति दैवी शक्ति के रूप में खड़ी हो और इस सब प्रकार की राक्षसी प्रवृत्तियों को समाप्त करने का संकल्प करें। मैं समझता हूं कि आज का ये विजयादशमी का पर्व केवल एक रावण का पुतला दहन करना, इसी में इतिश्री नहीं। रावण आसपास है, रावण हमारे सामने है। रावण यानी असुरी शक्तियों के प्रतीक है, अयोग्य अनुचित शक्तियों के प्रतीक है। आज हमें इसको समझना होगा कि आसपास चलता हुआ अनुचित अधार्मिक इन बातों को समाप्त करते हुए धर्म और श्रेष्ठ कार्यों को सुरक्षित रखते हुए भारत की गौरवशाली परंपराओं को
सुरक्षित रखना, यही आज के विजयदशमी का हम सबको संदेश है। यही संकल्प हम सब लोगों ने लेना चाहिए। यही इसी कल्पना से संघ का कार्य प्रारंभ हुआ है। इस कार्य को अधिकाधिक बल आप सब लोगों के सहयोग से प्राप्त होता रहेगा। ये सहयोग प्राप्त होता रहे, इसी निवेदन के साथ आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात पूरी करूँगा।